नमस्ते मेरे भाई। इस प्यारी सी वीडियो में मैं आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस केंद्रीय सचिवालय में कैसे आपको एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है, मैं आपको मेरे दोस्तों पूरी जानकारी दूंगा। क्या एग्जाम प्रोसेस है, कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, कितनी सैलरी है, कितनी वैकेंसी आती है, कितनी कट ऑफ है, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जिन बच्चों की इच्छा है एक प्रॉपर डेस्क जॉब करने की और जिंदगी भर दिल्ली में रह के, देश की राजधानी में रह के काम करने की, बढ़िया एमएनसी जैसे दिखने वाले ऑफिस में जिसमें एसी लगाओ, बढ़िया महंगा मार्बल हो, बढ़िया वाली लाइट लगी हो मेरे दोस्त, और खासकर गर्ल्स के लिए बेस्ट जॉब है। इवन गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब टीचिंग मानी जाती है, पर ये टीचिंग से भी ज्यादा बेटर जॉब है मेरे प्यारे दोस्त। और कोई बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर मेरी एक उंगली टेढ़ी है, या मेरे को चश्मा लगा हुआ है, या मेरे को रनिंग में प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार की कोई भी फिजिकल डिस्क्रिपेंसी है। इसमें कोई आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे प्यारे भी, प्रॉपर डेस्क जॉब है। कोई भी बच्चा इस जॉब में फॉर्म भरकर नौकरी ले सकता है। जस्ट आपको एग्जाम क्लियर करना है, किसी प्रकार की फिजिकल जो है आपसे फिटनेस आप नहीं मांगी जाएगी मेरे दोस्तों। ये अकेली ऐसी जॉब होगी आपको जिसमें आप जीवन भर दिल्ली में रह के काम कर सकते हैं एएसओ। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा शुरू से लेकर आखिर तक, हमारी इस वीडियो को देखना। सबसे पहले ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है मेरे भाई, जो ग्रुप बी की पोस्ट है। ये ग्रुप सी की पोस्ट नहीं है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसका पे स्केल यानी कि जो हमारा बेसिक ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है। जो हमारी बेसिक पे बनती है वो 44,900 बनती है लेवल 7 में मेरे भाई। लेकिन ये बेसिक पे है, उसके बाद आपका डीए, एचआरए, टीए और अदर्स भी मेरे दोस्तों ऐड होता है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 85,000 रुपीज होती है, जिसमें गवर्नमेंट अपने कुछ डिडक्शंस भी करती है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, और कुछ थोड़ा सा टैक्स वगैरह भी कटता है। तो नेट सैलरी इन हैंड जो आपके पास आती है, क्योंकि आपको दिल्ली में ही रहना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ही सिटी में आपको सर्विस करनी है। इस समय 71,000 से 73,000 के आसपास आपकी सैलरी है, ठीक है ना। हर साल 3 से 5,000 आपकी सैलरी बढ़ती है, हर साल। लेकिन अगर आपका प्रमोशन होता है तो इस सैलरी अचानक से 25 से 30% बढ़ती है, लेकिन 3 से 5,000 सैलरी बढ़ना तय है जी मेरे दोस्त। सबसे बढ़िया हाईलाइट यह है कि ये प्रॉपर डेस्क जॉब है, कोई आपका फील्ड का काम नहीं है। 9 to 5, 9 बजे ऑफिस जाइए, वैसे 10 बजे तक पहुंचते हैं वो लोग। मेरे बच्चे बहुत सारे काम करते हैं एएसओ इन सीएसएस में, लगभग सारे ही पढ़ाए हुए हमारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी अभी पिछले कुछ सालों में लगे हैं। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, घर से आपको कोई भी काम नहीं करना है, ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं है। बस जब संसद का जब सेशन चलता है, जब हमारी पार्लियामेंट सेशन चलता है, तो उन कुछ दिनों में वर्कलोड आपका बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि आपको 8-9 बजे तक शाम को रुकना पड़े, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होता है, 15-20 दिन के लिए, जब भी पार्लियामेंट सेशन चलेगा। बाकी एकदम शानदार जॉब है, आपको सोशल रेस्पेक्ट मिलेगी, बढ़िया। मैं बताऊं कि सबसे बढ़िया ऑफिस एएसओ इन सीएसएस का, इससे बढ़िया ऑफिस नहीं है। वीकेंड हॉलीडे है और आसानी से आपको छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा वर्कलोड होता नहीं है। आपको प्रॉपर समय मिलेगा अपने काम और अपनी फैमिली के बीच एक बैलेंस बनाने में। अब जैसे बेचारे सीबीआई वाले हैं, ना परिवार को टाइम दे पा रहे, दिन भर काम कर रहे हैं, कभी फोन आ जाता आजा भाई ये काम हो गया, तो उनको जाना पड़ता है। आप इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म, फिर आके फैमिली को आपको टाइम देना है। मैं पहले बता चुका हूं कि गर्ल्स के लिए अगर पूरे भारत में कोई बेस्ट जॉब है आफ्टर आईएएस, अगर हम हटा दें, वो तो खैर एक्सेप्शन है, यही है। इससे बढ़िया जॉब गर्ल्स के लिए पूरे भारत में कोई दूसरी नहीं है, टीचिंग से भी बेटर। सारी की सारी मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर्स यहां पे दिल्ली में ही है, आपकी पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली में रहेगी। एक क्लरिकल वर्क है मेरे प्यारे भाई, आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग करना है पार्लियामेंट में, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन वो आपको ही करना है, ठीक है जी। क्लरिकल वर्क है, आपको डेस्क कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के काम करना है। प्रमोशन प्रोसेस काफी स्लो है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हर साल अपॉइंटमेंट होते हैं, पहले उनका प्रमोशन होगा तब आपका नंबर आएगा। मिनिस्ट्री जो है यूजुअली 9 से 10 साल में चेंज होती रहती है, इसमें छोटी छोटी मिनिस्ट्री जो दिल्ली में बनी हुई है। आपको नोटिंग का, राइटिंग का, ड्राफ्टिंग का, सबमिटिंग लेटर्स टू हायर अथॉरिटी एज वेल एज कंप्लीटिंग फाइल्स एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, ये काम है। आरटीआई रिप्लाई करने का काम भी कभी कभी दे दिया जाता है, ठीक है। आपको क्रूशल लिंक बनाना है पार्लियामेंट में और सेंट्रल सेक्रेटरीट में, ठीक है ना। ये मेन काम है जो आपका पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है।
एंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन, आरटीआई का रिप्लाई, ठीक है, हायर अथॉरिटी के जो है जो लेटर सबमिट करना है मेरे प्यारे भाई, नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम आपको यहां पे करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड नहीं है। जॉब जो है ज्वाइन करने से पहले, मतलब जॉब तो आपकी ज्वाइन हो जाएगी, आपको ट्रेनिंग भी यहां पे कराई जाती है। फेज 1 में आपको 2 मंथ की हाउस ट्रेनिंग होगी मेरे प्यारे भाई आईएसटीएम इंस्टीट्यूट में। फिर फेज 2 में आपको भारत दर्शन कराएंगे। ठीक है ना, भारत दर्शन मतलब जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनको बस में बिठा के प्रॉपर भारत के गांवों में घुमाया जाता है। वो लोग रील वगैरह व्लॉग वगैरह बनाते हैं अपना जो है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई तुम्हें काम करना है तो तुम एक बार भारत घूम लो। वैसे हम लोगों ने भारत घूमा हुआ है, नेताओं को घूमने की जरूरत है, पर फिर भी ये अपने खर्चे से आपको घुमाते हैं 1 हफ्ते के आसपास। ठीक है जी, टॉप मिनिस्ट्री जो है वो आपका MHA कल्चरल सांस्कृतिक, हेल्थ NHAI रोड वाला, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और फाइनेंस। ये है मेरे दोस्तों केंद्रीय सचिवालय में। 9 से 10 साल में आपका ट्रांसफर यहां पे होता रहता है, तो आप अपनी एक सर्विस में 3 से 4 मिनिस्ट्रीज में से कम आप काम कर ही लोगे। आपके पास रिटायरमेंट के बाद बताने के लिए रहेगा कि भाई मैंने ना कल्चर डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में मैंने काम किया है, मैंने NHIA में काम किया है, और मैंने ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया है। प्रमोशन की मैं बता दूं कि बहुत स्लो प्रोसेस है। पहला ही प्रमोशन आपका 8-10 साल बाद लगेगा, अगर लगा तो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से पहले आप ASO, आप असिस्टेंट हट जाएंगे, सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। फिर आप अंडर सेक्रेटरी, फिर आप डिप्यूटी सेक्रेटरी, फिर आप एडिशनल सेक्रेटरी, फिर आप जॉइंट सेक्रेटरी, फिर आप डायरेक्टर। डायरेक्टर तो एक ही आदमी जाएगा, सब तो डायरेक्टर बन नहीं सकते। जॉइंट सेक्रेटरी के भी बहुत कम चांसेस हैं। यहां तक मैक्सिमम यहां तक आप रिटायर हो जाओगे। जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा मतलब स्किल्ड लोग होते हैं, वही डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचेंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहीं पर इतने ही आपको 4 या 5 प्रमोशन ही लाइफ में मिल पाएंगे मेरे दोस्त। फैसिलिटीज की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। आपका एक कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड मेरे दोस्त, और उसमें आपको और आपके ब्लड रिलेशन में, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में कोई भी अगर किसी को परेशानी है तो उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हॉस्पिटल में फ्री में करवाया जाएगा। 2.5 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। LTC आपको मिलती है हर साल। 2 आपको रेल के टिकट मिलेंगे, फ्लाइट के टिकट मेरे प्यारे में। वैसे ये जनरली अब नहीं मिलता है। दिवाली का बोनस तो दिया ही जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। चाइल्ड ट्यूशन फीस 3000 रुपए आपको मिलती है। हर 3 साल में आपको एक बैग मिलता है, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर मैं इसके एग्जाम प्रोसेस की बात करूं तो ये तो थी जिसको सुनने में बड़ा मजा आता है, और आप यही बात सुनने के लिए मेरे दोस्तों वीडियो देखने आए हो। लेकिन ये हासिल करने के लिए इतनी सारी फैसिलिटी, ये जॉब है ना, ये सब प्रमोशंस लेने के लिए कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या एग्जाम का प्रोसेस है, ये भी तो जानना पड़ेगा भाई। बिना मेहनत के नहीं मिलने वाली ये जॉब। इसके लिए आपको SSC CGL का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और क्लियर नहीं कि थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया। पूरे भारत में कंपटीशन होगा, आपको लाखों हजारों बच्चों को बीट करके टॉप 1000 में जगह बनानी पड़ेगी, तब आपको नौकरी मिल पाएगी। आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होना कंपलसरी, आप CGL का फॉर्म भर पाओगे। पहले आपका Tier 1 देना पड़ेगा 200 नंबर का जो क्वालिफाइंग है, फिर आपका Tier 2 होगा 390 मार्क्स का, जिसकी बेसिस पर आपकी मेरिट लगेगी। कंप्यूटर आपका होगा 60 मार्क्स का, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। टाइपिंग टेस्ट पास करना कंपलसरी है। टाइपिंग टेस्ट में अगर फेल हो गए, टाइपिंग टेस्ट, DST स्किल टेस्ट पास करना कंपलसरी है। 28 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहां पे कोई आपका जो है फिजिकल मेडिकल आपका नहीं होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई भी फिजिकल डिस्क्रिपेंसी हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है जी। Tier 2 जो आपका मेन पेपर है, उसमें आपके 2 सेक्शन हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2। सेक्शन फर्स्ट 1 घंटे का, सेक्शन 2 भी 1 घंटे का। सेक्शन फर्स्ट में मेरे प्यारे भाई आपसे मैथ रीजनिंग पूछ जाएगा 30-30 क्वेश्चन, लेकिन यहां एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सही करोगे 3 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर काट लिया जाएगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश है और जीके पूछी जाती है मेरे दोस्तों। इंग्लिश 135 नंबर की, जीएस आपका 75 नंबर का, तो टोटल मिला के 390 नंबर का पेपर हो गया। 60 नंबर का आपका 15 मिनट का कंप्यूटर सेक्शन भी आएगा, लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आपने यहां बहुत अच्छा स्कोर किया, कंप्यूटर में सवाल एक भी सही नहीं हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए जॉब्स के लिए, ठीक है जी।
एग्जाम पैटर्न हमने आपको बताई दे कि जो हमारा टीयर 1 का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और ये 1 घंटे का पेपर होता है। एक सवाल सही करने के 2 नंबर, गलत करोगे तो 0.5 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है। पोस्टिंग की बात करें तो रैंक्स और आपके मार्क्स के अनुसार दिल्ली में ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफिसेस में पोस्टिंग मिलती है। जितनी बढ़िया आपकी रैंक होगी, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, मैंने आपको दिखाया कि 7-8 मिनिस्ट्रीज हैं, बढ़िया 5 स्टार जैसे उनके ऑफिसेज हैं। आपकी हो सकता है कि डे टू डे किसी नेता से भी जान पहचान मुलाकात होती रहे, नॉर्मल बात है मेरे प्यारे भाई। वहां पे किसी भी एमपी का, विधायक का या किसी बड़ी अथॉरिटी का आपसे मिलना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी पिछले 5 साल के। देखो आप एसएससी में सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, दुनिया भर के पेपर होते हैं, हर एग्जाम का सिलेबस और लेवल सेम है। तो हमने एक ऐसी बुक तैयार की है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज भी, जिसमें आपको हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाए। इसलिए इसका नाम है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, जिसमें 8000 से ज्यादा पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, और अभी इस बुक पे एक ऑफर भी चल रहा है मेरे दोस्त। ठीक है जी। इन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहां पे पीडीएफ भी अपलोड होती है। हमारी वेबसाइट टेस्ट रैंकिंग जो आपको पता ही है, आप इससे फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। भैया टेस्ट लगाओ। अगर आपका सिलेबस आधा भी कंप्लीट हो चुका है तो इस वेबसाइट के, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। अगर हम आपके लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं कि आप टेस्ट लगा पाओ फ्री में, तो इस वेबसाइट से जरूर लगाइए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देखने के लिए। बाय। और किस पोस्ट के बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।